हेलो एंड वेलकम टू केजीएस जोन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेके आया हूँ बेसिक मैथ का नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। हिंदी में हम अगर इसको बोलते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि भाई लेसे पे क्या होता है, मैथ से क्या होता है। स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और जिनका मैथ पहले वीक रह गया हो, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एलसीएम, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो ये लसापा, जैसे कि देखो कोई भी मैंने संख्या ली, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी एक संख्या लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और 4 और 6 मान लो। ठीक है, 3 संख्या ली है। ठीक है, रैंडमली मैंने कोई भी 3 संख्या ली है। अब देखो इसमें क्या है कि इनका लघुत्तम क्या होगा, लेसे पे क्या होगा। देखो लेसे पे निकालने के लिए आपको इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या में किसका भाग जाएगा लघुत्तम निकालने के लिए, बस इतना पता होना चाहिए। जैसे कि देखो मुझे यहाँ पता है, मैं स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले आपको 2 से भाग देना चालू करना है। देखो मैं इसमें 2 का भाग दूंगा, सबसे पहले इसमें हम लोग 2 का भाग देंगे तो दिख रहा है, क्योंकि देखो ये 2 है, 4 है, 6, तीनों में 2 का ही जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। देखो इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 2 बार और इसमें जाएगा 3 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ सीखने वाली बात है, यहाँ 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का भाग देना। देखो कैसे, ये तो 1 आ गया, 1 आते ही इसकी कहानी ख़त्म है। इसमें जाएगा 1 बार और इसमें नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाए उस भाई साहब को ऐसे ही उतार दो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 3 का मैं भाग दूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे एक एक लेके आना है। ये एक और 3 का भाग इसमें गया, जिसमें नहीं जा रहा है ना उसको वैसा का वैसे ही उतार लो, है ना। तो भाई इसके जो 2 और 4, 6, इन तीनों का जो लेसेप है, यानी कि एलसीएम कितना है भाई, इनका जो एलसीएम आया है, आप क्या करो, इधर वालों को गुणा कर लो, जैसे कि हम लोग गुणनखंड में हम लोगों ने किया है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 12 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। 12 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 2, 4, 6 तीनों का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना। जैसे कि अगर मैं कोई 3 संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने ली 6, 7 और 9। ठीक है ना, ये 3 मैंने संख्या ले ली। एक संख्या और ले लेता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10। ठीक है, 4 संख्याएं मेरे सामने। देखो इससे आप अच्छे से समझ लेना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये 2, 3 संख्या, यहाँ 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। आपको सबको एक साथ लेना है। तो देखो 6, 7, 9 और 10 ऐसे लिखो पहले। तो फिर मैंने क्या बोला, आपको 2 का भाग देना है। 2 का भाग सिर्फ 6 और 10 में ही जाएगा, इनमें नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो मत दो, इनको वैसे के वैसे ही उतार लेना। देखो 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 7 में नहीं गया, 7 को एज इट इज़ उतार लिया। फिर देखो इसमें मैं जो 9 है, इसमें भी नहीं जाएगा भाई, 9 को भी उतार लिया। 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। तो 3 का भाग चेक करेंगे भाई, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 बार चला जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाएगा उसको वैसा का वैसा उतारो। अभी फिर यहाँ 3 का जा रहा है। देखो भले ही एक संख्या में 3 का भाग जाए, तुमको तो देना है। ठीक है, यहाँ तो 1 चल रहा है, ये तो इसकी तो कहानी ख़त्म है। 7 में नहीं जाएगा तो उतार लो एज इट इज़, है ना, जैसा का जैसे है ना उसको वैसे ही उतार लो। 3 एकम 3, ये 5। अब क्या करना है, 3 के बाद 4 का तो इनमें नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा। किस में, देखो 7 में नहीं जाएगा, बट यहाँ पे 5 में चला जाएगा 1 बार। अब लास्ट में कौन बचा भाई, ये 7 ही बचा है। तो देखो इस तरह से ये सब चारों के चारों 1, 1 आ गए ना, तो इसका जो एलसीएम होगा वो यही होगा। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, इन चारों का एलसीएम जो है वो आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है,
तो देखो गुणा करके देख लेते हैं कि ये कितना आएगा। ये आएगा तुम्हारा 2 3 6 6 3 18 18 पंजे 90 और ये आ रहा है आपका दोस्तों 630। एक बार आप वापस चेक कर लेना, है ना, ठीक है 630। तो आई होप दोस्तों आपको एलसीएम लेसे पे समझ में आया होगा। देखो यही तरीका एक साथ निकालना है, जिसमें भाग जा रहा है उसमें दे दो, नहीं जा रहा है तो उसको वैसा का वैसा उतार लो, और जो भी आएगा ये एलसीएम है, ठीक है ना। ये सब सारे बच्चों का काम आएगा, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे 6 to 10th क्लास तक हो, ये सब के लिए कॉमन चीज़ है। और जो आर्ट्स वाला बंदा मैथ सीखना चाहता है उसके लिए भी ये काम की चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे म स प यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अब HCF मैथ्स है। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था लेसेप यानी कि एलसीएम। अब देखो HCF में क्या होता है, अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो वही एग्जाम्पल मैं वापस आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, तो इनका अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ 2, तो देखो 2 एक कम 2 एक बार चला गया, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2 दूनी 4 भाग जाएगा 2 बार, और यहाँ फिर 2 का भाग दूंगा, 2 एक कम 2। देखो यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ, 2 में मैंने 4 का भाग, सॉरी 4 में मैंने 2 का भाग दिया, तो भाई कितना आया, 2 आया, वो यहाँ लिखा। फिर 2 का भाग और दिया क्योंकि जा रहा है इसलिए दिया, तो 1 आया। इस तरह से ये करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, तो देखो 6 को मैंने यहाँ लिखा, तो 2 का भाग दूंगा, तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर अब 3 का ही जाएगा, इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, ये 1 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है इसको। 2 को देखो 2 का क्या आया था आपके यहाँ पे, 2 ही आया था। 4 का क्या आया था, 2 गुणा 2, और 6 का क्या आया था भाई, 2 गुणा 3। अब मुझे बताओ इसमें देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये बताया कि यहाँ पे देखो 2 का ये आया, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 आया, इसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 आया। तो देखो HCF में क्या होता है कि जो संख्या तीनों में बराबर सेम आनी चाहिए, ठीक है, वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है HCF। यानी कि इस संख्या को अगर मैं अलग से निकालता हूँ, यानी कि इन तीनों का जो HCF होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा 2। मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ 12, 15 और 21, ठीक है। ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, थोड़ी मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो 12 है, तो पहले अलग अलग निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। मैं 2 का ही दे रहा हूँ, जब तक 2 का जा रहा है आप देते रहो भाग, है ना। अब यहाँ पे मैं किसका भाग दूंगा, 3 का दूंगा, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 है, अब 15 में भाई 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, है ना, तो किसका जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30 ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ 30, ठीक है। यहाँ कितना है, 30 है। 30 में 2 का भाग जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 का नहीं जाएगा, तो किसका देंगे भाई, देखो यहाँ पीछे 0 था इसलिए 2 का गया, ठीक है ना। यहाँ देखो 5 और 1 6, 6 आता है 3 के पहाड़े में, मतलब 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार, ठीक है। अब यहाँ आता है 21, 21 में क्या करेंगे, 2 का नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ 21 नहीं करते हैं, इसको 42 लिख देते हैं, ताकि मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये आपको। यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 21 बार गया। फिर अब 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, देखो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, पीछे 1 है ना इसलिए 2 का नहीं जाएगा, 2 और 1 3 होता है, 3 का भाग चला जाएगा 7 बार, ठीक है। 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार। अब क्या करो आप लोग है ना, अलग अलग लिखो। देखो ये 12 है, अभी ये जो 12 है, 12 के जो मैं गुणनखंड यहाँ पे लिखूँगा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ 30 है, 30 के मैं गुणनखंड लिखूँगा 2 गुणा 3 गुणा 5। और 42 है, इसके मैं गुणनखंड लिखूँगा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो ये 2 मैं चेक करूँगा इन तीनों में आ रहा है, हाँ भाई ये देखो जो है ये 2 तीनों में आ रहा है, यहाँ लिख लो 2। अब देखो ये 2 आ रहा है क्या, यहाँ कहीं नहीं आ रहा है। 1 में भी अगर नहीं आ रहा है ना तो वो उसका उत्तर नहीं है, तीनों में आना चाहिए, ठीक है। अगर 4 है तो चारों में आना चाहिए। ये देखो 3 है,
3 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि ये 3, यानी कि कितना हुआ भाई, 2 3 6, ये HCF है। यानी कि ये 6 ऐसी संख्या है जो 12 में भी आएगी, 30 में भी आएगी और 42 में भी आएगी, इसीलिए 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 7 42। ठीक है, तो ये है HCF मैथ्स है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और एक बार फिर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ये वीडियो जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ बेसिक जो मेनली आर्ट्स वाले बंदे हैं, जो जिनका मैथ वीक है, स्पेशली उनके लिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।